छोटे से गांव की तंग गलियों में, जहां हर घर की दीवारें कहानियां सुनाती थीं, वहीं एक ऐसा घर भी था जहां नन्ही पायल की खनक और गिटार की धुन सुनाई देती थी। यह घर था नन्हे मनु और प्यारी सी गुड़िया का। मनु और गुड़िया गांव के स्कूल के दो छात्र जो एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। उनकी दोस्ती में एक मासूमियत थी जो हर किसी को आकर्षित करती थी। मनु और गुड़िया का परिचय तब हुआ था जब वे पहली कक्षा में थे। मनु एक शर्मीला और सरल लड़का था, जिसकी आंखों में सपने और दिल में डर समाया रहता था। गुड़िया इसके विपरीत एक चंचल और हंसमुख लड़की थी, जिसकी हंसी से हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। स्कूल के पहले दिन ही जब मनु अपने बैग से किताबें निकाल रहा था, गुड़िया ने उसे देखा और पास आकर बोली, हाय, मैं गुड़िया हूँ। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मनु ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और तभी से उनकी दोस्ती की नींव रखी गई। गांव के स्कूल की कक्षाएं समाप्त होने के बाद दोनों पास के एक बगीचे में जाया करते थे। वहां बैठकर वे अपने सपनों के बारे में बात करते थे। गुड़िया को गाना गाना पसंद था और उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ी गायिका बने। मनु को चित्रकारी का शौक था और वह एक महान चित्रकार बनना चाहता था। दोनों अपने अपने सपनों की दुनिया में खो जाते थे, एक दूसरे को अपने सपनों के रंगीन पंख दिखाते थे। एक दिन जब वे बगीचे में बैठे थे, गुड़िया ने कहा, मनु, क्या तुम सोचते हो कि हमारे सपने सच हो सकते हैं? मनु ने जवाब दिया, हाँ गुड़िया। अगर हम मेहनत करें और अपने सपनों पर विश्वास करें तो कुछ भी संभव है। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी और दिल में दृढ़ संकल्प। समय बीतता गया और उनकी दोस्ती और भी गहरी होती गई। वे एक दूसरे के हर सुख दुख में साथ रहते थे। गांव के लोग भी उनकी मासूम दोस्ती को देख खुश होते थे। लेकिन समय के साथ साथ परिस्थितियां भी बदलने लगीं। गुड़िया के पिता का तबादला शहर में हो गया और उसे गांव छोड़ना पड़ा। यह खबर सुनकर मनु बहुत उदास हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उसने अपने दोस्त को खुश रहने का वादा किया। गुड़िया के जाने के बाद मनु ने अपनी पूरी ऊर्जा अपनी चित्रकारी में लगा दी। वह अपने सपने को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करने लगा। दूसरी ओर शहर में गुड़िया ने भी संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी। दोनों अपने अपने रास्तों पर चल पड़े थे, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए जगह हमेशा बनी रही। कुछ साल बाद गांव में एक बड़ी कला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। मनु ने भी अपनी पेंटिंग्स वहां प्रदर्शित की। उसकी कला ने सभी का दिल जीत लिया और उसे पुरस्कार मिला। उसी प्रदर्शनी में गुड़िया भी आई थी, जो अब एक मशहूर गायिका बन चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में खुशी और आश्चर्य की चमक थी। वे दौड़कर एक दूसरे के गले लग गए। गुड़िया ने कहा, मनु, तुम्हारी पेंटिंग्स अद्भुत हैं। मुझे पता था कि तुम एक दिन महान चित्रकार बनोगे। मनु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और मैं जानता था कि तुम एक दिन बड़ी गायिका बनोगी। दोनों ने एक दूसरे को अपने सपनों को पूरा होते देखा और खुश हुए। उनकी यह मुलाकात साबित करती थी कि सच्चे दोस्ती और प्यार की ताकत से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। समय और दूरी उनकी दोस्ती को तोड़ नहीं पाई थी। गांव के उसी बगीचे में बैठकर, जहां से उनकी कहानी शुरू हुई थी, उन्होंने अपने सपनों की उड़ान भरी और एक नए अध्याय की शुरुआत की। इस कहानी का संदेश यह है कि सच्ची दोस्ती और मासूम प्यार कभी नहीं मरते। वे समय और परिस्थिति की सीमाओं से परे होते हैं। मनु और गुड़िया की मासूम दोस्ती ने यह साबित कर दिया कि अगर दिल सच्चे हों और इरादे मजबूत हों, तो जीवन की कोई भी कठिनाई हमें हमारे सपनों से दूर नहीं कर सकती। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।